अब देखो, ये जो है 8 प्रश्न का 8 नंबर का प्रश्न है, 8 मार्क्स का प्रश्न है। रेखाओं आर वेक्टर इक्वल टू आई पर कैप प्लस 2j पर कैप प्लस 3k पर कैप, ये तुम्हारा क्या है, बिंदु सदिश है, प्लस लेमडा आई पर कैप माइनस 3j पर कैप प्लस 2k पर कैप, ये रेखा सदिश है। ऐसे ही यहां पर ये बिंदु सदिश है और ये रेखा सदिश है। अब माना कि रेखाएं आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, ये पहली रेखा का सदिश समीकरण है। दूसरी रेखा का सदिश समीकरण a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर हो, रेखा ये सदिश समीकरण। तब अब तुलना करने पर क्या है, तुलना करेंगे, यानी a1 a2 b1 b2 हम ज्ञात करेंगे तुलना करने पर। गिवन दैट तुम्हारी रेखा के समीकरण ये दिए हुए हैं, आर वेक्टर इक्वल टू आई पर कैप प्लस 2j पर कैप प्लस 3k पर कैप प्लस लैम्डा आई पर कैप माइनस 3j पर कैप प्लस 2k पर कैप, आर वेक्टर इक्वल टू 4i पर कैप प्लस 5j पर कैप प्लस 6k पर कैप प्लस मीन प्लस 2i पर कैप प्लस 3j पर कैप और प्लस k पर कैप। अब इससे हम तुलना करें ऊपर वाले सदिश समीकरणों से, तो ये तुम्हारा क्या है, a1 यानी a1 वेक्टर है और ये है तुम्हारा b2 वेक्टर, तो b1 वेक्टर। चलो मैं यहां लिख देता हूं, छोड़ो। तुलना करने पर a1 वेक्टर इक्वल टू i पर कैप प्लस 2j पर कैप प्लस 3k पर कैप, b1 वेक्टर इक्वल टू i पर कैप माइनस 3j पर कैप प्लस 2k पर कैप। अब a2 वेक्टर इक्वल टू 4i पर कैप प्लस a2 है और ये b2 है, ये a1 है और ये b1 है, ये वेक्टर हैं। तो a2 वेक्टर 4i पर कैप प्लस 5j पर कैप प्लस 6k पर कैप। अब b2 वेक्टर
इक्वल टू 2i पर कैप प्लस 3j पर कैप प्लस k पर। इस तरह से हमने a1 वेक्टर, b1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b2 वेक्टर इससे तुलना करके और हमने ये ज्ञात कर लिया। अब क्या सूत्र है न्यूनतम दूरी का? दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बराबर d मान लो इसको, तो ये होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर b2 वेक्टर b1 वेक्टर। ये जो है डॉट आएगा, डॉट प्रोडक्ट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अब b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मान। अब ये सूत्र है, ये सूत्र तुमको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। सूत्र बीच की दूरी का न्यूनतम दूरी कब? कि जब रेखा सदिश दिए हुए हैं, रेखाओं के सदिश समीकरण दिए हुए हैं। अब a2 माइनस a1 वेक्टर निकालेंगे। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इक्वल टू 4i पर कैप प्लस 5j पर कैप प्लस 6k पर कैप। अब माइनस है a1 वेक्टर के आगे, जो पीछे पहले माइनस है और a1 वेक्टर है उसके चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस i पर कैप माइनस 2j पर कैप माइनस 3k पर कैप। तो इस तरह से तुम्हारा 4i पर कैप और ये माइनस का 1i पर कैप तो 3i पर कैप, 5j और माइनस के 3j पर कैप, 6k माइनस के प्लस 3k। ये तुम्हारा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आ गया, ये मान आ गया। अब b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालेंगे साणिक से, डिटरमिनेंट से। तो b1 वेक्टर माइनस b2 वेक्टर इक्वल टू i j k ऑप्शन 1 माइनस 3 2 3 और 1। अब इसका जो है हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट और दो सदस्य जो है दिए हुए हों आई जे के पद में और हमें उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो हम जो है साणिक के रूप में निकालते हैं। आई का कैप ऋण सी माइनस के 6 माइनस जे 1 माइनस 4 प्लस के और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 धन 6। ठीक है, तो -3। अब देखो ये कैंसिल तो -3 -6
माइनस जे, ये कैंसिल, एक गुणा एक करेंगे तो एक, दो गुणा दो करेंगे तो चार, धन के चार तो ऋण के चार, प्लस के पे के 3 और वो है प्लस के 6। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -9i पे के, ये हल हो जाएगा। और ये हो जाएगा तुम्हारा धन 3j पे के प्लस 9k पे। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि इसका मापांक निकालेंगे। मापांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी का हम मापांक निकालें तो आई पे कैप का गुणांक प्लस जे पे कैप का गुणांक प्लस के पे कैप का गुणांक का वर्ग, इनके वर्गों का जोड़ का वर्गमूल जो आएगा वो मापांक होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का माप, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मापांक। अब यहाँ निकाल रहे हैं हम। अब देखो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसका जो मापांक आएगा अंडर रूट आई पे कैप का वर्ग -9 है, 81 हो जाएगा। फिर 3 का वर्ग जे पे कैप का गुणांक का वर्ग 9 प्लस 9 प्लस के पे कैप का गुणांक का वर्ग 81। अब ये कितना हो गया अंडर रूट में, ये तुम्हारा देखो 81 और 81 और 9, 1 और 2 9 11, और ये होगा तुम्हारा 8 8 16 और 1 17, 1 से 71। तो 1 से 71 इसका मापांक आ गया। डी बराबर A2 माइनस A1, देखो ये है, ये मान रखेंगे अब 3i पे कैप प्लस 3j पे कैप प्लस 3k पे कैप और डॉट माइनस 9i पे कैप प्लस 3j पे कैप प्लस 9k पे कैप बटे, और ये मॉडुलस, यानी मापांक या ऋण में आएगा, धन में लिखेंगे। अब है तुम्हारा इसका मापांक कितना है, अंडर रूट 1 से 71। अब डी बराबर 9 का गुणा करेंगे तो माइनस के 27, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा, प्लस के 27 प्लस के 27 और माइनस के 27 और 3 3 9, ये तुम्हारा कैंसिल हो गया अपॉन अंडर रूट 1 से 71, यानी डी बराबर 9 बटे अंडर रूट 1 से 71। अब देखो ये है तुम्हारा 9 बटे, अब इसका फैक्टर करेंगे हम तो देखो 1 से 17, अब 1 से 71 है और 3 पंजे 15 बचे 2, 3 सत्ते 21 और फिर 3 3 एकम 3 और 3 नंबर 27 और 19 19। अब इसका जोड़ा बन रहा है तो हम इसको ले सकते हैं 3 अंडर रूट 19, 3 अंडर रूट 19। अब 3 से इसको काट देंगे
तो ये हो गया तुम्हारा अभिष्ट न्यूनतम दूरी, अभिष्ट न्यूनतम दूरी बराबर 3/√19। इस तरह से हम जो है न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे। और ये प्रश्न जो है ऐसा प्रश्न है कि ये रेखा सदिश रूप में दिया हो और दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी पूछे तो इस तरह से हल करना है। और जो है अब देखो, आज हमने बताया कि रेखा सदिश दिए हुए हों तो हम जो है दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। और कल आपको हम बताएंगे कि रेखा के जो समीकरण हैं वे कार्तीय रूप में दिए हुए हों तब उनके बीच की न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, इसको जो है हम कल आपको बताएंगे।